Hello students, myself Rajni Bhatia. Hello students, today we are going to start chapter number 3, pair of linear equations in two variables. You know, general linear equation, अब जैसे आपको मैंने पहले बताया, linear equation क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी और टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल हैं x और y. a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is constant term. तो जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. डिफरेंस क्या है कि ये टू वेरिएबल्स में है, x अकेला नहीं है, x और y देयर आर टू वेरिएबल्स. नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो पेयर होगा तो वो कैसा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. सेम रहेगा, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट टर्म. डिफरेंस डालने के लिए, क्योंकि आपके पास दो इक्वेशंस होंगी पेयर में, तो डिफरेंस डालने के लिए a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 हैं. लेकिन a हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x रहेगा, b कोफिशिएंट ऑफ y एंड c कांस्टेंट टर्म रहेगा. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय टू मेथड्स. लीनियर इक्वेशंस को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एक है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम इक्वेशन के अलग अलग वैल्यूज़ बनाते हैं और उसको ग्राफ में पुट करते हैं, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रा के थ्रू हम उनको सॉल्व करते हैं. तो इस चैप्टर में हम दोनों मेथड्स करेंगे, ग्राफिकल मेथड भी करेंगे और अलजेब्रिक मेथड भी करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ स्टूडेंट्स, exercise 3.1 first question. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, this is first situation. Then he says, also 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically, both ways. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x रख लेते हैं और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर. आफ्ताब की आज की एज हम x ईयर्स सपोज करते हैं और उसकी डॉटर की आज की एज हम y ईयर्स सपोज करते हैं. अब 7 ईयर्स एगो का मतलब क्या होता है, 7 साल पीछे. तो आज की जो एजेस हैं, 7 साल पहले उनकी वो एजेस क्या होंगी, उसमें से 7 ईयर्स हम माइनस कर देंगे. तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू x माइनस 7, डॉटर की एज y माइनस 7. दोनों की एजेस में से 7 माइनस हो जाएंगे. तो अब उसने सिचुएशन क्या बताई कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then. उसने कहा कि 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी और मेरी एज थी, उसमें क्या रिलेशन था कि तुम्हारी एज को अगर 7 टाइम्स किया जाए, 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरी एज बन जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर्स एज. ठीक है. नाउ सॉल्व इट. 7 into y, 7y minus 7 sevens are 49. Now x minus 7 minus 7y plus 49 equals to 0. ठीक है जी. ये आपको इक्वेशन सॉल्व करने का पता है ना कि साइड चेंज तो साइन चेंज हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं. तो x minus 7y equals to, this is 49, 49 minus 7 कितने हो गए, प्लस 42 इक्वल्स टू 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है जी. पेयर चाहिए हमें. अब हम दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद. तो आज से 3 साल बाद उनकी एजेस क्या होंगी, 3 years
फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद क्या एज होगी, उसकी एज में भी 3 इयर्स प्लस हो जाएंगे, उसकी डॉटर की एज में भी 3 इयर्स प्लस हो जाएंगे, और रिलेशन क्या रहेगा, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो डॉटर की एज को 3 टाइम्स कर देंगे तो उनकी एज का रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 ज़ा 9, चेंज द साइड, प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3y, दिस माइनस 9 प्लस 3, अब माइनस 9 प्लस 3 कितना होगा, 9 माइनस का है, बड़ी टर्म है तो करेंगे माइनस, साइन आएगा ग्रेटर टर्म का, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फाइन, 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये तो हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। अब हमने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनमें x या y की वैल्यू पुट करके बॉक्सेस बनाने होंगे और वो जो वैल्यूज आएंगी हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे उसको। अब हम नेक्स्ट इसको ग्राफिकली करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स ये 2 इक्वेशंस बन गई एल्जेब्रिक, अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। देखिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हम x या y किसी भी एक वेरिएबल को पुट कर लेते हैं, पुट मतलब अपनी मर्जी का नंबर हम उसमें उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू लेट इट बी 5, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए जो हमारे ग्राफ पेपर पे प्लॉट ना हो सके। तो x माइनस 7 इंटू 5 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो x 7 5 सा 35 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको, 42 माइनस 35 दैट इज प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 7, मतलब हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ हम बनाएंगे कि अगर x हमारा, अगर हमने y को 5 पुट किया है तो x इज माइनस 7। इसी तरह से आप कोई और वैल्यू ले लीजिए, पुट y इज इक्वल टू से लेट इट बी 7 itself। तो x माइनस 7 इंटू 7 प्लस 42 इज इक्वल टू 0, x माइनस 49 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 प्लस 7, क्योंकि ये माइनस साइन है इस तरफ जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ LHS और RHS अगर हम टर्म को चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 7, x इज 7 इफ वी पुट y इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, इसी तरह से आप कोई भी थर्ड वैल्यू ले सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड इक्वेशन। पुट y, ज़रूरी नहीं है कि आप y पुट करेंगे, आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू लेट इट बी 3, तो x माइनस 3 इंटू 3 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 15 दैट इज x इज इक्वल टू 15। आई होप यू हैव गॉट इट, क्योंकि ये पुट करना जो है हम छोटी क्लासेस से, इक्वेशंस 6th क्लास से करते आ रहे हैं। तो x, फिर भी मैं एक बार इसको डीपली एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमने y की जगह पे 3 पुट किया, तो 3 3 ज़ा 9, देन सॉल्व दीज 2 टर्म्स, दोनों ही माइनस की टर्म्स हैं। हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और साइन आएगा माइनस का। तो x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस 15 इस तरफ लेके जाएंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 15 दैट इज x इज इक्वल टू 15। तो इसका बॉक्स क्या बन जाएगा, दैट इज x एंड y। अगर मैं y को 3 पुट किया था तो x 15 आया था। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू लेट इट बी 2, तो
x minus 3 into 2 minus 6 equals to 0, x minus 6 equals to 0. तो x minus 12 equals to 0, x is equal to 0 plus 12, that is x is equal to 12. If we put y is equal to 2, x is equal to 12. Likewise आप और भी एक दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ. तो वो मैं एक आपको प्लॉट करके दिखा दूंगी कि कैसे प्लॉट होगा. बाकी सिचुएशंस जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ के पॉइंट्स बना लेंगे और उसको हम एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर देंगे. ग्राफ उसके आप खुद से बनाएंगे. फाइन, आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ वी कम टू द ग्राफ पोर्शन. Students, this is the graph of first question of exercise 3.1. देखिए आप सबको पता है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है. हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, देन एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं. जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ओरिजिन होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं. देन 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x होती हैं, 0 के लेफ़्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ x होती हैं. इसी तरह से 0 के टॉप पे देखें तो y की पॉजिटिव वैल्यूज़ और 0 के डाउन में देखें तो y की नेगेटिव वैल्यूज़. अब आपके पास ग्राफ जो हमने बनाना था इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 इज़ इक्वल टू 0, उसका था -7 and 5 और 7 and 7. -7 and 5 ड्रॉ करते वक्त आप x के नेगेटिव साइड पे जाके -7 तक काउंट करेंगे और फिर ऊपर टॉप पे y की तरफ 5 चले जाएंगे. तो दिस इज -7 and 5. सेम वे अगला पॉइंट था 7 and 7. तो आप 7 पे जाएंगे, पॉजिटिव साइड ऑफ x 7, उस तरह से काउंट करते हुए टॉप पे 7 की तरफ जाएंगे तो दैट इज पॉइंट 7 and 7. इन दोनों पॉइंट्स को आप लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे. तो ये जो ग्राफ होगा ये लाइन किसकी लाइन होगी? ये x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0. सेम वे आपकी दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. उसको भी आप ड्रॉ कर लेंगे. उसमें आपके पास वैल्यू थी 12 and 2, 15 and 3. उसको प्लॉट करके आप लाइन को ज्वाइन कर लेंगे. इस तरह से आपको दो लाइंस मिल गई हैं ग्राफ पे. तो दिस इज द ग्राफ फॉर द आंसर 1. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later he buys another bat and 3 more balls of same kind for ₹1300. Solve this situation algebraically and graphically, both ways. क्वेश्चन क्या है मैं बता देती हूँ आपको कि क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है ₹3900 में. बाद में वो 1 बैट और 3 बॉल्स और ख़रीदता है और उसकी कॉस्ट क्या होती है 1300, सेम काइंड, उसी तरह के. तो आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो लेट्स स्टार्ट. लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हम सपोज कर लेते हैं कि 1 बैट की कीमत क्या है ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, हम 1 बॉल की कीमत क्या रखते हैं ₹Y. तो पहली सिचुएशन क्या है, उसने क्या खरीदा, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे और उसकी कॉस्ट क्या थी 3900. अब देखिए ये सारी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो जाएगी थ्रू आउट. तो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 3. x plus 2y is equal to 1300. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर रहे हैं. x plus 2y is equal to 1300. अब दूसरी कंडीशन क्या है, 1 बैट, लेटर ही बाइज एंड 3 मोर बॉल्स, 3y कितने में 1300 में. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. तो ये तो होगी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ ग्राफिकल सोल्यूशन. तो ग्राफ के लिए हम पहला लेते हैं x plus 2y is equal to 1300. अब यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ y पुट कीजिए या x पुट कीजिए, एनीथिंग, पुट y is equal to 400.
let it be 400. तो x is equal to 2, x plus 2 into 400 is equal to 1300, x plus 800 is equal to 1300. तो पहली क्या बन जाएगी x की वैल्यू, x is equal to 1300 minus 800, तो x is equal to this is 500. तो ये बन जाएगी हमारी सिचुएशन कि अगर हमारा x 500 आता है जब हम y को पुट करते हैं 400. नाउ पुट y इज इक्वल टू 500, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू 500 इज इक्वल टू 1300. तो x प्लस 5 to the 10, दिस इज 1000, 1300. तो x इज इक्वल टू 1300, इसका साइन चेंज माइनस 1000, x इज इक्वल टू 300. तो इस कंडीशन में क्या आ गई, अगर हम x जो है वो 300 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या थी, 500. ये हमारी बन गई पहली. अब इसी तरह से x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 को भी आप इसी तरह से बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे आएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये सेकेंड है. तो अब देखिए इसके लिए क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू लेट इट बी से 200. तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 200, x प्लस 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1300. तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 3 2 6 हो गया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1300. तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 600, x इज इक्वल टू दिस इज 700. तो इसका क्या बनेगा, x y, x 700 है जब आपने y को 200 पुट किया. इसी तरह से जब आप यहाँ y की जगह अगर आप 300 पुट कर लेते हैं तो 3 3 9, 900 हो जाएगा. वही 900 जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 400. तो y को जब हम 300 पुट करते हैं, 3 3 9, इधर ले जाके 400. ठीक है जी. तो इस तरह से हमारी ये सिचुएशंस बन गई. अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. और एक बात का ध्यान रखना है बेटा कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो नॉर्मली हम ग्राफ कैसा लेते हैं, ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ 1 2 3 जैसा कि पिछले में मैंने बताया हमने लिया होता है. लेकिन इसमें चूंकि टर्म्स बड़ी हैं तो हम इसको ग्राफ को 100 200 300 पे सेट करेंगे. ठीक है जी. इसको आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, इसमें आप स्केल सेट करेंगे ग्राफ का 100 200 300. फाइन, आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ स्टूडेंट्स, come to question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes was found to be rupees 160. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 किलो एप्पल्स सेब लिए और 1 किलो ग्रेप्स लिए तो कितनी कॉस्ट हो गई टोटल करके, 160. आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद 4 केजीज एप्पल लिए, 4 किलो सेब खरीदे और 2 केजीज ग्रेप्स लिए तो कॉस्ट हो गई रुपीज़ 300. तो आपको इस कंडीशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली एक्सप्रेस करना है. नाउ लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज़ x. हम सपोज कर लेते हैं कि 1 किलो एप्पल्स की कॉस्ट रुपीज़ x है और 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट रुपीज़ y है. आफ्टर दैट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलिए, 2 kg ऑफ एप्पल्स यानी कि 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप, 1 इंटू वाई मतलब y, इन दोनों की कॉस्ट को टोटल करें तो कितना होता है, रुपीज़ 160. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. देन दूसरी कंडीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 kgs ऑफ एप्पल यानी कि 4x प्लस 2 kgs ऑफ ग्रेप्स यानी कि 2y इज इक्वल टू 300. देखिए ये इक्वेशन जो बनी है थ्रू आउट 2 से डिवाइड हो जाएगी. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 150. दिस इज सेकेंड. देखिए इक्वेशन को इसको डिवाइड करना कॉमन फैक्टर से इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये फिर अपनी
स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है। दीज आर द टू इक्वेशंस एंड आफ्टर दैट सेम वे में आपको इसमें वैल्यूज़ पुट करके बॉक्स बनाना है x एंड y। पुट द वैल्यू ऑफ x, आप y की वैल्यू पुट करेंगे, आपको कुछ x की वैल्यू मिलेगी, जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है। इसके लिए भी आप ऐसा ही करेंगे, देन x एंड y, एंड आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।